90 to 95% स्टार्टअप निपट जाते हैं। ऐसा लगता है शरीर से चमड़ी उतर गई हो। वो इंटरनेट की चक्री को घूमने देंगे और कनेक्शन का इंतजार करेंगे कि थोड़ी देर रुक के लगाते हैं। आपको लगता था क्या मगजमारी है यार। आप अपने घर में पावर दे के देखिए, कोई कस्टमर लॉयल्टी ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। यार मैं नहीं चाहता अपना अपना हार्ड अर्न्ड पैसा जलाओ। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। यदि आप नया बिजनेस लाने की सोच रहे हैं, यदि आप नया प्रोडक्ट लाने की सोच रहे हैं, यदि चारों ओर स्टार्टअप्स की लबालब पैसों की कहानियां सुन के आपको लग रहा है यार मेरे कन्वेंशनल बिजनेस में उतना मजा नहीं है, कुछ नया करते हैं, मॉडर्न करते हैं, तो ये शो आज आपके लिए। लेकिन भाई देखने के पहले जरा कुर्सी को टाइट पकड़ लेना। वो बोलते हैं ना, प्लेन उड़ने के पहले सीट बेल्ट बांध लेना, क्योंकि आज मैं कुछ कड़वे सच आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला सच, 90 to 95% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं और फेल स्टार्टअप की कभी खबर नहीं बनती। हमारे कान तक क्या आता है? हमारे कान तक आता है ओला, हमारे कान तक आता है ओयो, स्नैपडील, हमारे कान तक आता है स्विगी, जोमैटो, ऑक्सीजो, ऑफ बिजनेस। लेकिन हमारे कान तक जो 95% बिजनेसेस खत्म होते हैं, जो कितने स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो कभी नहीं आता। तो ये यकीन मान के चलना कि ये राह उतनी आसान नहीं है। हाँ, बड़े सपने हैं, लड़ने के लिए तैयार हो, कुछ ब्लंडर करके वापस खड़े होने के लिए तैयार हो, तो सब कुछ हासिल हो सकता है। आज मैं आपको कुछ थ्योरीज बताऊंगा, जिन थ्योरीज का उपयोग करके शायद आपके नए प्रोडक्ट या नए बिजनेस के फेल होने के चांसेस कम हो जाएं। ये शो आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आप जो भी बिजनेस ला रहे हैं या जो भी नया वर्टिकल खोल रहे हैं, आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल को अपने ट्रेनिंग सिस्टम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जितने भी लोग प्रोडक्ट लाने की सोचते हैं, वो सबसे बड़े ब्लंडर क्या करते हैं? सबसे पहले उनको यह लगता है कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है और मार्केट में आते साथ हिट हो जाएगा, निपट जाता। सेकेंड ब्लंडर क्या करते हैं? उनको लगता है कि मैं अपना प्रोडक्ट लेके बाजार में जाऊंगा और लोग मुझे पैसा देने के लिए तैयार बैठे होंगे, और जब वीसी उनको ग्रिल करते हैं ना, ऐसा लगता है शरीर से चमड़ी उतर गई हो। तीसरा, उनको यह लगता है कि डायरेक्टली बड़ा पैसा लगा दो, अपनी सारी जमा पूंजी लगा दो, क्योंकि पायलट रन करना या प्रोडक्ट को टेस्ट करना या कस्टमर को बहुत दिन तक फीडबैक लेना टाइम की बर्बादी है। और इसी वजह से वो एक ही बार में पूंजी लगा के सब कुछ खो बैठते हैं। आप ये तीन ब्लंडर बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो वीसीज होते हैं ना, जो पैसे लगाते हैं, उनके भी हाथ खूब जलते हैं। उनको भी पता है कि 100 कंपनी में पैसा लगाएंगे तो 90 में हाथ जलेगा। वो उन 5-7 कंपनियों का वेट करते हैं जो उनको इतना बड़ा रिटर्न दे कि पीछे 90 का जो लॉस है ना, वो उसमें कवर हो जाए। इसको इनफैक्ट द पावर लॉ इन वेंचर कैपिटल बोलते हैं कि उनके रिटर्न का जो लायन शेयर है, जो शेयर के बराबर का शेयर है, वो महज 2-4 कंपनियों से आता है। बाकी पूरे में वो भी डूब जाते हैं, लेकिन ये 2-4 कंपनी उनके नुकसान को कवर कर देती है। तो आज के इस उज्जवल पाटनी शो में हम कुणाल शाह के कुछ फंडामेंटल्स का यूज करेंगे। उनकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है मेरे को। कुणाल शाह फिलॉसफी के स्टूडेंट थे। तो यहां पर जितने भी लोग बीए कर रहे हो या और कोई डिग्रियां कर रहे हो, या आपके परिवार में किसी ने बिजनेस नहीं किया हो, चिंता मत करना भाई, फिलॉसफी का स्टूडेंट भी कमाल कर सकता है। उसके बाद वो एमबीए करने गए, अगेन वही ड्रॉप आउट स्टोरी। तो कॉलेज में फेल भी हो गए हो तो भी टेंशन मत लेना। वहां पर उन्होंने फ्री चार्ज बनाई, और फ्री चार्ज बना के उन्होंने स्नैपडील को बेचा, जो उस जमाने की सबसे बड़ी डील्स में से एक थी। यह अलग बात है, स्नैपडील खुद अपना बिजनेस मॉडल नहीं संभाल पाया। तो जब कुणाल शाह के पास लबालब पैसा आया, तो वो बैठ गए शांति से और वो सोचने लग गए, यार ये कंपनियां फेल क्यों होती है, एंटरप्रेन्योर गड़बड़ क्या करते हैं और वीसी वाले चाहते क्या है। तो उन्होंने कुछ सिद्धांतों को जन्म दिया, जिन सिद्धांतों की बात हम यहां पर करेंगे और भी बहुत सारी बात करेंगे। यदि आप किसी प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को या उनके बिहेवियर को पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट जीत जाएगा। अच्छा, मूव भर करने से, एक बार मूव करने से काम नहीं चलेगा, एफिशिएंटली मूव कर सकते हैं। बहुत ध्यान से फिर समझना, पॉइंट ए से पॉइंट बी। यहां पर पहले एक एग्जांपल लेता हूं, स्विगी।
आप स्विगी के पहले ऑनलाइन मंगाने का सोचते भी नहीं थे। स्विगी जोमेटो को अपन चलो एक ही थाली में मान लेते हैं। आप ऑनलाइन मंगाने का सोचते भी नहीं थे। फिर आप गाड़ी लेके कभी कभी निकलते थे तो लिखा रहता था ऑनलाइन डिलीवरी, घर पहुंच सेवा भी देते हैं। तो कभी आपको मंगाने की नौबत आ गई ना, आप फोन लगा लगा के पहले तो ढूंढते रहते थे कहाँ ऑनलाइन मिल जाएगा या कौन होम डिलीवरी दे सकता है। उसमें से आधे के नंबर डायरेक्टरी में गलत रहते थे, पुराने रहते थे, और थोड़ी देर बाद आप थक जाते थे क्योंकि सामने वाला बोलता था इस एरिया में हम नहीं देते हैं, इस वैल्यू के नीचे हम नहीं देते हैं, हम दे तो देंगे लेकिन इतना चार्ज एक्स्ट्रा लेंगे। सॉरी जी, हम शाम को खाली 5 से 8 देते हैं। और आपको लगता था क्या मगजमारी है यार। स्विगी आया, उसने क्या किया, बिहेवियर को इमेजिन किया। उसने क्या किया, आपको एक ऐप दे दिया। उस ऐप में अब आप आइटम सेलेक्ट कर सकते हो, वहीं पर उसका प्राइस दिख रहा है, वहीं पे उसकी रेटिंग दिख रही है। एक नहीं 2-3 रेस्टोरेंट से सेलेक्ट कर सकते हो। एक नाम मात्र का डिलीवरी चार्ज लग रहा है, वो भी कोई पैकेज ले लो या सर्टेन वैल्यू बढ़ा लो, वो भी वेव ऑफ हो जाता है। और उसको आप वहीं का वहीं ऑर्डर कर दो और 2 से 3 मिनट में प्रोसेस खत्म। डायरेक्टरी से फोन नंबर ढूंढने से भी ज्यादा पहले आपका ऑर्डर यहां पर कंप्लीट हो जाता है, और जब तक आपकी बातचीत खत्म नहीं होती आधे घंटे में ऑर्डर आ जाता है। अब यहां पर आप मूव कर गए ए से बी की ओर, पुराने से नए की ओर। तो 3 पैरामीटर्स हैं इसके जिससे यह पता लगता है कि ए से बी की ओर गया कि नहीं, और गया तो उससे चेंज क्या आया। सबसे पहला पैरामीटर ये एक इररिवर्सिबल बिहेवियर होता है। जैसे कि एक बार आपने स्विगी को इस तरीके से यूज कर लिया, अब आप फिर से डायरेक्टरी उठा के 50 अलग अलग रेस्टोरेंट को फोन नहीं लगा सकते। इररिवर्सिबल बिहेवियर होता है। जैसे कि आपने एक बार नया बड़ा फोन यूज कर लिया, बड़ी स्क्रीन यूज कर ली, अब आप छोटी स्क्रीन यूज ही नहीं कर सकते, आपको वो सेट ही नहीं होगा। सेकेंड पैरामीटर, द विलिंगनेस टू कीप यूजिंग द प्रोडक्ट इज वेरी हाई। इसका कहीं ना कहीं कारण उसकी ईज और हैबिट बिल्डिंग है। अब विलिंगनेस टू यूज का क्या मतलब है, पहले मैंने मार्केटिंग की, कोई बड़ा ऑफर डिस्काउंट दिया, करके आपने यूज किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप खुद अपनी मर्जी से यूज करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये इजी है, ये कंफर्टेबल है। तो आप भले इंटरनेट डाउन हो जाएगा तो आप 10-5 मिनट रुक जाएंगे, लेकिन आप रेस्टोरेंट्स को फोन लगाना नहीं शुरू करेंगे। आप थोड़ी देर रुक जाएंगे, वो इंटरनेट की चक्री को घूमने देंगे और कनेक्शन का इंतजार करेंगे कि थोड़ी देर रुक के लगाते हैं। तो ध्यान रखिए, विलिंगनेस का पैरामीटर यदि आपका प्रोडक्ट क्रॉस कर रहा है तो सक्सेसफुल होने के बहुत बड़े चांस हैं। तीसरा, यूबीपी, यूएसपी आपने सुना होगा, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। यूबीपी क्या है, यूनिक ब्रैग वर्दी प्रपोजिशन। मतलब भाई मैं आजकल ये यूज कर रहा हूं, मैं आजकल ये ब्रेसलेट पहन रहा हूं, मैं आजकल ये ब्रांड यूज कर रहा हूं, मैं आजकल ये गाड़ी चला रहा हूं, ये सब क्या है, ब्रैग वर्दी प्रपोजिशन। जब आप लोगों को ये बता सकें कि सुनो मैं ये यूज कर रहा हूं, बड़ी यूनिक चीज है और नॉर्मली लोग नहीं करते। मैं आपको मेरे घर का किस्सा बताता हूं, यूनिक ब्रैग वर्दी प्रपोजिशन ह्यूमन बिहेवियर में कैसा चेंज लाता है। मेरी वाइफ के फोन में ऑनलाइन पेमेंट का मॉडल जैसे ही सेट हुआ और उसने 1-2 जगह QR कोड से पेमेंट किया, 1-2 जगह फोन नंबर मांग के पेमेंट किया, इतना मजा आने लग गया कि यदि वो अपने फ्रेंड्स के सर्कल में या अननोन लोगों के साथ भी बैठी है जहां पर 4 लोगों को मिला के पेमेंट करना है, तो भी ब्रैग वर्दी प्रपोजिशन की वजह से लाओ ना मैं करती हूं, और QR कोड स्कैन किया, पेमेंट कर दिया। आप अपने घर में पावर देके देखिए, आप देखेंगे कि उन लोग पेमेंट करने की जगह ढूंढते हैं, हम सामान दिखाने की जगह ढूंढते हैं। हम जब बड़ी गाड़ी खरीद लेते तो दिखाने की जगह ढूंढते हैं, ज्वेलरी खरीद लेते तो सोचते हैं यार पार्टी नहीं आ रही, ज्वेलरी खरीद ली। तो यूनिक ब्रैग वर्दी प्रपोजिशन यदि आपके प्रोडक्ट में है तो वो पैरामीटर को क्रॉस करके सक्सेसफुल होगा। इसको कहते हैं डेल्टा 4। आप अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस को चेक करिए, जो भी नया आप लाने जा रहे हैं क्या वो इस डेल्टा 4 को क्वालिफाई करता है। मान लीजिए आपने बहुत पैसा वैसा खर्चा करके, बहुत मार्केटिंग करके, बहुत डिस्काउंट करके, कुछ स्कीम्स ऑफर देके लोगों को अट्रैक्ट कर लिया, आपके प्रोडक्ट को यूज करने पे मजबूर कर लिया, आपकी सर्विसेज को लेने पे मजबूर कर लिया। कितने ही ट्रैवल एप्स ऐसे आए जो जब शुरू में आया उन्होंने टिकटों पे खूब डिस्काउंट दिए, टूरिज्म पे खूब डिस्काउंट दिया, बाद में वो सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि कस्टमर उनके प्लेटफॉर्म में महज डिस्काउंट के लिए आया था, डिस्काउंट को यूज किया
और निकल गया। ऐसा कितने ही ऑनलाइन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स के साथ हुआ जिन्होंने सोचा मैं अमेजॉन से फाइट कर लेता हूं, मैं फ्लिपकार्ट से फाइट कर लेता हूं, आके डिस्काउंट की जंग लड़ी। जेब उतनी गहरी नहीं थी, जब तक कस्टमर को लगा मेरा फायदा है कस्टमर वहां पर रहा। बाकी कोई कस्टमर लॉयल्टी ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं होती अनलेस वो पीछे वाले 3 पैरामीटर आप क्रॉस नहीं करते। तो वहां पर कस्टमर आया, उसको अपना बेनिफिट मिला और जिस दिन तक मिलता रहा वो रहा, जिस दिन नहीं मिला वो चला गया। एफिशिएंसी स्कोर क्या होता है? कितने लोग आपके प्लेटफॉर्म पर आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज को लेने के लिए आए और उसमें से कितने लोग एक सर्टेन पीरियड तक उनको यूज करते रहे, रिटर्न रेट रहा, वो वापस आते रहे, पुनः पुनः आपको पैसा देते रहे। एक बार ले आना मार्केटिंग का कमाल हो सकता है, स्कीम का कमाल हो सकता है, ऑफर का कमाल हो सकता है, वाव का कमाल हो सकता है। कोई नई चीज आई, कोई नया रेस्टोरेंट खुला शहर में, सब एक बार चले जाते देखने के लिए, लेकिन वो सेकेंड बार जाएंगे, वो थर्ड बार जाएंगे कि नहीं? ये जो है ना एफिशिएंसी स्कोर का कमाल है। तो आपके प्रोडक्ट में आपको कुछ ऐसा बिल्ड करना होगा जिससे कि उसको बार बार आना या तो बाइंडिंग हो जाए, ठीक, और या तो बार बार आने पर भी उसको कुछ फायदा हो रहा हो, या भाई उसकी ऐसी आदत बन गई कि अब आपके बिना वो जी ही नहीं सकता। ये जितने भी ओटीटी है ये क्या है? ये एक बार शुरू में आपको फ्री में देते, ऑफर के साथ देते, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री बोलते, आप क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल दो और बस पहला महीना आपको फ्री है, उसके बाद आपका कटेगा। आप छोड़ ही नहीं पाते, आपको सीरीज की आदत लग जाती है, आपको मूवीज की आदत लग जाती है और वो इतना इजी टू यूज है ना, आप उसके साथ सेट हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। उन्हीं मूवीज को आप चाहे तो टोरेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। कितनी ही वेब सीरीज लॉन्च होते साथ 2 दिन 4 दिन के भीतर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां पर फ्री में मिलने लग जाती है, लेकिन 100 में से 5-10 को छोड़ के 90% लोग दिमाग ही नहीं लगाते। चुपचाप हर महीने बैंक से पैसा कट रहा है और वो उससे सेट हो गए और अपना टाइम भी अब उसमें जला रहे हैं। अब विलिंगनेस भी हाई हो गई, बिहेवियर भी इरिवर्सिबल हो गया और लोगों को बता भी रहे ये मूवी देखा कि नहीं, ब्रैग वर्दी। तो याद रखिए एफिशिएंसी स्कोर किसी प्रोडक्ट के, किसी बिजनेस के लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और अब आज की मेरी सबसे महत्वपूर्ण सलाह, यार मैं नहीं चाहता अपना अपना हार्ड अर्न्ड पैसा जलाओ। और मोस्टली जितने स्टार्टअप वाले रहते हैं ना, उनका अपना पैसा तो होता नहीं, माँ बाप की जीवन भर की कमाई होती है। कोई बैंक की एफडीज तोड़वा देता है, कोई प्रॉपर्टीज को गिरवी रखा देता है, कोई पीएफ का पैसा ले आता है, कोई रिश्तेदारों से मांग लेता है, कई कई घरों में तो जेवर गिरवी चले जाते हैं। यार आपका पैसा न जले, आपके पास ऐसी नौबत ना है कि आपके एक डेयर डेविल एक्ट की वजह से पूरा परिवार संकट में आ जाए। इसलिए मैं जो सलाह दे रहा हूं ना, इसको आप अपनाइए। इससे बहुत कम चांस है कि आपका पैसा जलेगा या आप असफल होंगे या आपकी बड़ी पूंजी हाथ से निकलेगी। इसको कहते हैं हम प्री मार्केट कंफर्मेशन। बहुत ध्यान से सुनिए। आपके दिमाग में एक आइडिया आया, आपको लगा एक क्रांतिकारी है, आपने अपना पूरा पैसा झोंक दिया, महान ब्लंडर। आपके दिमाग में एक आइडिया आया, आपने तुरंत उस आइडिया को लेकर लार्ज स्केल पर मार्केट में प्रवेश करने का निर्णय ले लिया, महान ब्लंडर। आप महज आइडिया के बेसिस पर प्रोडक्ट मत बनाइए, क्योंकि वो आपका आइडिया है। आप अभी तक नहीं जानते कि मार्केट को उस आइडिया की जरूरत है कि नहीं। वो आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम है, आप अभी तक नहीं जानते कि मार्केट के लिए वो जेन्युइनली एक प्रॉब्लम है भी कि नहीं, जिसको आप सॉल्व करने का दावा कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले अपने आइडिया को लेकर ही मार्केट में चले जाइए, प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में मत जाइए। आप अपने आइडिया को लेकर मार्केट में चले जाइए, आप उसके रफ वर्जन को लेकर मार्केट में चले जाइए, आप उसके प्रोटोटाइप को लेकर मार्केट में चले जाइए और एक बड़े सैंपल साइज से पूछिए। हर दिन में भी 10 लोगों से, 20 लोगों से, 50 लोगों के पास जाइए और पूछिए, यदि ऐसा प्रोडक्ट मैं लेकर आता हूं तो क्या चांस है आप इसको यूज करें। आप लोगों से बहुत ईमानदार ब्लंट उत्तरों के लिए तैयार रहिए। यदि आप एक रफ प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं तो आप लोगों को यूज करने के लिए दीजिए। यदि ऐसा कोई प्रोडक्ट मैं मार्केट में लेकर आता हूं तो आप क्या करेंगे। याद रखिए, दोस्तों और रिश्तेदारों से कभी प्रोडक्ट के बारे में मत पूछना, या पूछना तो उनको सैंपल साइज में इतना छोटा रखना कि उन्हीं की राय के भरोसे निर्णय ना हो जाए। तो जब आप मार्केट में अपने आइडिया या प्रोडक्ट को पहले लेके चले जाते हैं और पहले मार्केट से कंफर्मेशन ले लेते हैं, तो इस स्टेज तक आपकी बड़ी पूंजी नहीं लगती और तब
आपका नुकसान कम होता है। कम से कम आपको तो सुकून रहना चाहिए, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी झोंक नहीं दी यार, उसके पहले पूरा टेस्ट किया, 1000, 2000, 5000 लोगों से बात की और तब जाके मैं अपने प्रोडक्ट को बाजार में लेकर गया। उसके पहले मैंने बहुत लिमिटेड पूंजी में टेस्टिंग की। और यदि आप ऐसा करेंगे ना, आपका घर नहीं जलेगा, आपकी हिम्मत नहीं टूटेगी। एक बार गलत प्रोडक्ट भी सेलेक्ट हो गया तो भी उसको आप फिर से इम्प्रोवाइज करके यार मैं भी छोड़ के एक नया प्रोडक्ट लेकर आ पाएंगे। तो जितने भी लोग स्टार्टअप या नया प्रोडक्ट लाने की सोच रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़ के नए बिजनेस की सोच रहे हैं, जॉब में बैठे हैं, भाई एंटरप्रेन्योर बनना है ऐसा सोच रहे हैं, यदि आज के इस शो में दी गई सलाह को आप मानते हैं तो आपके नुकसान की संभावना कम होगी। फिर भी मानिए, बड़ी बड़ी कहानियां सुन के ये मत मान लेना एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता आसान है। अपनी जिंदगी के राजा बनने तो शुरू में थोड़े दिन ना तो घड़ी देखना चाहिए, ना तो चप्पलें कितनी घिस रही ये देखना चाहिए, ना तो कान को सुनाई देना चाहिए कि लोग क्या मजाक उड़ा रहे हैं, और चमड़ी एकदम मोटी हो जानी चाहिए जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। फिर आप देखिए जिंदगी आप अपनी मर्जी की जी सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।